उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों बीजेपी की बी टीम को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। जहां राहुल गांधी ने मायावती पर भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाया, वहीं बसपा सुप्रीमो ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को ही बीजेपी की बी टीम बता दिया। रायबरेली दौरे के दौरान दलित छात्रों से संवाद में राहुल गांधी ने मायावती को लेकर बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मायावती अब ठीक से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं। पहले वो हमारी तरह भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ती थी, लेकिन अब वो भाजपा की बी टीम की तरह चुनाव लड़ रही हैं। हम चाहते थे कि सपा, बसपा और कांग्रेस मिलकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ें। अगर ये तीनों दल एक साथ आ जाएं तो भाजपा को हराया जा सकता है। राहुल गांधी के इस बयान ने यूपी की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। राहुल गांधी के इस बयान पर बसपा प्रमुख मायावती ने भी करारा जवाब दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए लिखा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खुद बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ी। इसी के चलते ही बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाने में मदद मिली, वरना कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता कि ज़्यादातर उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो जाती। इसके साथ ही मायावती ने राहुल गांधी को सलाह देते हुए लिखा कि राहुल गांधी को दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मायावती के इस बयान के बाद यूपी की राजनीति में अब नया मोड़ आ गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए। भाजपा एक और ठोस रणनीति बनाकर तैयार है, तो वहीं कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही है। वहीं सपा और बसपा अपने अपने वोट बैंक को साधने में लगे हुए हैं। दलित वोटों पर इस बार खास नजर है, क्योंकि ये तबका यूपी की राजनीति में किंग मेकर साबित हो सकता है। राहुल गांधी और मायावती की बयानबाजी कहीं न कहीं दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति का हिस्सा भी मानी जा रही है। अब सवाल यह है कि बी टीम की ये बहस किसके लिए फायदेमंद साबित होगी और किसके लिए नुकसानदायक। 2027 के चुनावों में पार्टियां जो भी एक दूसरे पर हमलावर हैं, क्या आखिरकार भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगी, या फिर आपसी खींचतान के चलते भाजपा को खुला मैदान मिलेगा। राहुल मायावती के बीच शुरू हुई इस तकरार के पूरे विवाद में एनडीए के नेता और यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर भी कूद पड़े हैं। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी बीजेपी की बी टीम है, जो समय समय पर भाजपा को फायदा पहुंचाते रहते हैं। पहले समाजवादी पार्टी ने गठबंधन में आने से पहले बसपा को रोका था, और अब राहुल गांधी चाहते हैं कि बसपा गठबंधन में आ जाए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, बसपा और सपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये चाहे अलग अलग लड़ें या फिर मिलकर लड़ें, यूपी में कमल ही खिलेगा। कांग्रेस की विधायक अनुराधा मिश्रा ने इस पूरे मामले पर कहा, पिछले कुछ सालों की घटनाओं को अगर देखें तो साफ हो जाएगा कि असली बी टीम कौन है। कांग्रेस हमेशा भाजपा के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ी है। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने इस विवाद से दूरी बनाते हुए कहा, दोनों बड़े नेता हैं, हम अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, हमें जनता के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। राहुल गांधी ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर सोच समझकर हमला बोला है। उनको पता है कि इस तरह की जब बात की जाएगी तो दलितों को यह संदेश जाएगा कि मायावती बीजेपी का साथ दे रही हैं, और जबकि राहुल गांधी दलितों को लेकर के काफी आक्रामक राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में इसका सियासी लाभ राहुल गांधी ही लेना चाहते हैं। राहुल गांधी को पता है कि अगर हम ये संदेश देने में कामयाब हो गए कि बीएसपी और बीजेपी का मकसद एक ही है, तो इन दिनों राहुल गांधी बीजेपी पर दलितों का अनादर और अपमान करने के साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का भी मुद्दा उठा रहे हैं। राहुल गांधी सियासी तौर पर यह बात स्टैब्लिश कर देना चाहते हैं कि मायावती अगर ठीक से चुनाव लड़ती तो बीजेपी को रोका जा सकता था, यानी दलितों को एक अच्छा मौका मिल सकता था। लेकिन मायावती खुद बीजेपी की बी टीम की तरह अगर चुनाव लड़ रही हैं तो उसका नुकसान दलितों को उठाना पड़ रहा है। ऐसे में राहुल गांधी आक्रामक होकर ये दिखाना चाहते हैं कि दलितों के हित के लिए वो काम कर रहे हैं और दलितों को वोट करना चाहिए कांग्रेस को, इसीलिए कांग्रेस इसी लिहाज से काम कर रही है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जो संदेश राहुल गांधी देना चाहते हैं, क्या वाकई में वो फायदेमंद साबित होगा। क्या यूपी में वाकई एक बार फिर से राहुल गांधी को मजबूती मिल सकती है, क्योंकि आपको बता दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगभग कांग्रेस शून्य की स्थिति में है। आपको बता दें कितने बड़े राज्य यूपी में कांग्रेस का सिर्फ एक विधायक है उत्तर प्रदेश में, और इसी के नाते से राहुल गांधी इस बार अपने सियासी समीकरण को सेट करना चाहते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।